हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं पिनिकल वन लाइनर जीके बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों हम आपको करवाने वाले हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक ब्रिटिश अधिनियम और उनकी नीतियाँ। ये आज पूरा समाप्त हो जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, ब्रिटिश अधिनियम और नीतियाँ से जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत ने ईसाई धर्म अपनाने वालों को पैतृक संपत्ति का अधिकार प्रदान किया था। दोस्तों, ब्रिटिश भारत ने ईसाई धर्म अपनाने वालों को पैतृक संपत्ति का अधिकार जो है ये 1850 में प्रदान किया था। कब किया था? 1850 में। कंपनी अधिनियम जो कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है, अधिनियमित किया गया था। दोस्तों, कंपनी अधिनियम जो कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है, ये अधिनियमित किया गया था 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करने वाला अधिनियम है। तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करने वाला अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत नियुक्त किया गया था। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। वह अधिनियम जिसने न्यायाधिकरणों की व्यवस्था और हड़तालों पर प्रतिबंध का प्रावधान किया। दोस्तों, वह अधिनियम था व्यापार विवाद अधिनियम 1929, जिसने न्यायाधिकरणों की व्यवस्था और हड़तालों पर प्रतिबंध का प्रावधान किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके लागू होने के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां खो दी थी? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू होने के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां खो दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप किया गया था। तो ये किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1882 में शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1882 में। किसके लिए? शैक्षिक सुधारों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत जो है ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। दोस्तों, द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई थी। दोस्तों, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि जो है ये 1909 के मार्ल मिंटो सुधारों के तहत की गई थी। कब की गई थी? 1909 के मार्ल मिंटो सुधारों के तहत। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था, वो था विधवा पुनर्विवाह के लिए। कौन सा कानून पारित किया था? ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून पारित किया जो था विधवा पुनर्विवाह के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वह अधिनियम जो आग्नेयास्त्रों के निर्माण, बिक्री, अधिकार और परिवहन को विनियमित करता है। तो दोस्तों, ये अधिनियम है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, जो आग्नेयास्त्रों के निर्माण, बिक्री, अधिकार और परिवहन को विनियमित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया वह अधिनियम जो भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था, वह था। तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो है इसका विरोध किया था, जो कि 1919 में आया था, जो भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण
पीआरबी अधिनियम लागू हुआ था? दोस्तों प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण जो है ये अधिनियम 1867 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1867 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो दोस्तों कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। किसके तहत? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इंपीरियल विधानसभा चुनाव में पृथक निर्वाचिका मंडल की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इंपीरियल विधानसभा चुनाव में पृथक निर्वाचिका मंडल की शुरुआत जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से की गई थी। किसके माध्यम से? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था। तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट। एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था। वह कानून जिसने 1883 में भारतीयों को यूरोपीय लोगों पर कानूनी न्यायालयों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों वो कानून था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल ने 1883 में भारतीयों को यूरोपीय लोगों पर कानूनी न्यायालयों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था। तो ये था चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम। वह अधिनियम जिसने गवर्नर जनरल को भारत में संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की। तो ये थी चार्टर एक्ट 1833 ने जो है गवर्नर जनरल को भारत में संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई रैयतवारी प्रणाली जिसमें किसानों को सीधे सरकार को वार्षिक कर देना पड़ता था प्रचलित थी। तो ये तमिलनाडु में प्रचलित थी दोस्तों। कहाँ? तमिलनाडु में। देशद्रोही बैठकों की रोकथाम अधिनियम औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1907 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक निश्चित राजस्व के लिए भूमि का स्वामित्व दिया जाता था। तो स्थायी बंदोबस्त में जो है दोस्तों जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक निश्चित राजस्व के लिए भूमि का स्वामित्व दिया जाता था। आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किए गए थे। तो वायसराय लॉर्ड लिट्टन द्वारा जो है आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल निवासी विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों मूल निवासी विवाह अधिनियम जो है 1872 में पारित किया गया था। भारत रक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो 1915 में जो है भारत रक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित हुआ था। तो 1871 में जो है आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल सती विनियमन अधिनियम पारित हुआ था। तो 1829 में जो है बंगाल सती विनियमन अधिनियम पारित हुआ था। जाति विकलांगता निवारण अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों जाति विकलांगता निवारण अधिनियम जो है 1850 में पारित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1947 के अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो 30 जून 1948 तक जो है ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये 1947 के अधिनियम में घोषणा की गई थी। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया था। दोस्तों 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का विभाजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो बंगाल और बिहार से जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा किया गया था। तो 1854 में जो है झांसी पर कब्जा किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायसराय लिट्टन ने 1877 में महारानी विक्टोरिया को किसके रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो दोस्तों भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था वायसराय लिट्टन ने 1877 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किए थे। तो 1600 ईस्वी में जो है एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किए थे। पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में बनाया गया था। तो 1881 में जो है दोस्तों पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय बनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
महालवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है महालवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी दोस्तों, भारत में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में शुरू हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह अधिनियम जिसने पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 ने जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी। नोट में याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ल मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारत सरकार अधिनियम 1909 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1909 में पारित मार्ल मिंटो सुधार का उद्देश्य लागू करना था, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना था मार्ल मिंटो सुधार का उद्देश्य। वह अधिनियम जिसने भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ और लागू हुआ, तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 में पारित हुआ और 1937 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग उधार लिया गया है, तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग उधार लिया गया है। भारत के संविधान ने स्थान ले लिया, तो दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम का स्थान ले लिया भारत के संविधान ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारतीय वैधानिक आयोग 1928 ये साइमन कमीशन का नेतृत्व किया गया था, तो सर जॉन ऑल्सेब्रुक साइमन द्वारा जो है भारतीय वैधानिक आयोग 1928 साइमन कमीशन का नेतृत्व किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश भारतीय नागरिकों की आयु को परिभाषित करने वाला बहुमत अधिनियम पारित किया गया था, तो दोस्तों अधिकांश भारतीय नागरिकों की आयु को परिभाषित करने वाला बहुमत अधिनियम जो है ये 1875 में लागू किया गया था। 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो है भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो 1917 में जो है सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, तो सर थॉमस मुनरो द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी, तो लगान के रिकॉर्डियन सिद्धांत पर आधारित थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। कब? 1853 के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था, तो 1878 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो है ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा पर एक व्यापक प्रेषण जिसे वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन कहा जाता है भेजा गया था, तो ये भेजा गया था 1854 में। ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, तो 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ने शुरुआत की, तो द्वैध शासन की शुरुआत की थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ने। भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की गई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, तो उच्च शिक्षा के लिए जो है 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। 1858 में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश भारत की संप्रभु बनी, तो भारत की साम्राज्ञी की उपाधि के साथ जो है 1858 में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश भारत की संप्रभु बनी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1813 के
चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बढ़ा दिया। तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को। साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत का राजनीतिक भविष्य तय करना था। जो साइमन कमीशन था इसका उद्देश्य क्या था? भारत का राजनीतिक भविष्य तय करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार्टर अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 को चार्टर अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों चंपारण कृषि कानून जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में पारित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था। भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र अधिनियम 1878 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में चिंटज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून बनाया जो 1720 में बनाया था। कब बनाया था? 1720 में। इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्र चिंटज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के अधिनियम को भी जाना जाता है। तो केलिको अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्र चिंटज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के अधिनियम को किसके रूप में जाना जाता है? केलिको अधिनियम के रूप में जाना जाता है। भारत में ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। तो दोस्तों 1850 में जो है भारत में ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। भारत की ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत की ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत का विभाजन दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत का विभाजन दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने वाला अधिनियम है। तो यह है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने वाला अधिनियम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह अधिनियम जो सरकार को कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित करने की स्थिति में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है। तो ये है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 जो है ये अधिनियम जो है सरकार को कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित करने की स्थिति में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है। भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करने वाला इल्बर्ट बिल 1883 में पेश किया गया था। तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो है यह बिल पेश किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की महारानी अधिनियम का मूल नाम। तो दोस्तों भारत की महारानी अधिनियम का मूल नाम था रॉयल टाइटल अधिनियम 1876। क्या था? रॉयल टाइटल अधिनियम 1876। अधिनियम ट्रेड यूनियनों और व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है अधिनियम ट्रेड यूनियनों और व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया। तो भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाता है। तो शारदा अधिनियम 1929 जो है ये 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाता है। कौन सा नियम? शारदा अधिनियम। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1904 में यह प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने रानी विक्टोरिया को स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो भारत की साम्राज्य के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था लॉर्ड लिटन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो 1911 में जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी।
पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटें आवंटित की गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटें आवंटित की दी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया। तो जनरल डायर के शासनकाल में जो है मार्शल लॉ लागू किया गया था। एक अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया। तो 1858 में जो है प्रथम महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया था। बम्बई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो मार्च 1919 में जो है बम्बई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था। तो 1793 में जो है कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिराज उद्दौला को प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। तो 1757 में जो है सिराज उद्दौला को प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। क्लेमेंट एटली के समय ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। तो जुलाई 1947 में जो है क्लेमेंट एटली के समय ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो 1930 में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। तो वर्ष 1651 में जो है अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। प्रथम नगर निगम 1688 में स्थापित किया गया था। तो प्रथम नगर निगम जो है मद्रास में 1688 में स्थापित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था। तो गुलामी का एक नया चार्टर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को। 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित आयोग था। तो हंटर आयोग का गठन किया गया था 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था। तो एडविन मॉन्टेग्यू की सिफारिश पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था। साइमन कमीशन भारत आया था। तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, यह प्रावधान था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का यह प्रावधान था कि भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राजस्व एकत्र करने की एक विधि महालवाड़ी प्रणाली विकसित की गई थी। तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है महालवाड़ी प्रणाली विकसित की गई थी। 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता की थी। तो लॉर्ड मैकाले ने जो है ये अध्यक्षता की थी 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के जो कि 1946 में आया था इसके सदस्य थे। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया गया था। तो 1935 के अधिनियम में जो है प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषय के लिए खोल दिया गया। तो दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। तो ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल द्वारा जो है 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। तो बाल विवाह रोकने के लिए जो है शारदा अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित भारत में अधिनियम था। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को जाना जाता था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कथन संबंधित था। तो रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित था। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कथन। वुड्स डिस्पैच का संबंध था। तो शिक्षा के सुधार से संबंधित था वुड्स डिस्पैच। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया। तो 1904 में जो है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया था प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए।
ब्रिटिश नीति जिसके कारण लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तो रॉलेट एक्ट के तहत जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे लोग, किसके तहत? रॉलेट एक्ट के तहत। रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, यह कहा था तो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। सहायक संधि तैयार की गई लॉर्ड वेलेजरी द्वारा, किसके द्वारा तैयार की गई थी सहायक संधि? लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा। की व्यवस्था स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय मूल के शासक थे, तो हैदराबाद के निजाम ने इसे स्वीकार किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा की थी, तो लॉर्ड इरविन ने जो है 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा की थी। बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, तो अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 के तहत जो है बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। देखते हैं पुलिस एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। वह अधिनियम जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को विभाजित किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत विभाजित किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को। जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1820 की रैयतवाड़ी किसान प्रणाली अधिकतर लागू की गई, तो मद्रास और बंबई में ये लागू की गई थी। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था, तो हैदराबाद जो है अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो है भारत में ब्रिटिश आधिपत्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, तो 1946 में जो है ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। कृषकों या रैयतों को भूमि का स्वामी माना जाता था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है कृषकों या रैयतों को भूमि का स्वामी माना जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो शिमला जो है ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी 1864 से 1939 के बीच में। हॉल्ट मैकेंजी एवं रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने शुरुआत की, तो महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार की गई थी, तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार की गई थी। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था, तो 1765 में जो है बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में नील की खेती की एक प्रणाली थी, तो निज जो है ये ब्रिटिश भारत में नील की खेती की एक प्रणाली थी। भारत का प्रथम डाकघर 1774 में स्थापित किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है भारत का प्रथम डाकघर 1774 में स्थापित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन में नील का लगभग 95% हिस्सा आयात होता था, तो भारत से आयात होता था। 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन में नील का लगभग 95% हिस्सा। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश मिशन था, तो क्रिप्स मिशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1982 में हंटर आयोग की अध्यक्षता करने वाले सर विलियम हंटर को नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड रिपन द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था। किसके लिए? हंटर आयोग की अध्यक्षता करने के लिए। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 द्वारा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, तो उच्च शिक्षा के लिए जो है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो 1773 में जो है लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा जो है भारत के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक जो है महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों के रोजगार को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था। तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो है बच्चों के रोजगार को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था। 1800 में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो रिचर्ड रिचर्ड वेलेजरी जो है 1800 में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। साइमन कमीशन भारत आया था। तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। भू राजस्व व्यवस्था जिसे मुनरो प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है वह है तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है मुनरो प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में साइमन कमीशन का स्वागत किस नारे के साथ किया गया? तो गो बैक साइमन के साथ किया गया भारत में साइमन कमीशन का स्वागत। भारत छोड़ो एवं साइमन वापस जाओ के नारे दिए गए थे। तो यूसुफ मेहर अली द्वारा जो है भारत छोड़ो एवं साइमन वापस जाओ के नारे दिए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। तो 1864 में जो है सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। 1854 का वुड्स डिस्पैच संबंधित था। तो भारतीय शिक्षा से संबंधित था वुड्स डिस्पैच। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया अब था अपने प्रसिद्ध रिपोर्ट मैकाले मिनट में। किसमें किया था प्रस्तुत? मैकाले मिनट में। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो वर्ष 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। इलबर्ट बिल अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 1883 में जो है इलबर्ट बिल अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों या राजनीतिक एजेंटों को कहा जाता था। तो ब्रिटिश रेजिडेंट कहा जाता था भारतीय राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों या राजनीतिक एजेंटों को। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी। तो मार्ल मिंटो सुधार 1909 में जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट संबंधित है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था इससे संबंधित है रॉलेट एक्ट। 11 भारतीय राज्यों में पहली बार चुनाव हुए थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में जो है 11 भारतीय राज्यों में पहली बार चुनाव हुए थे। देखते हैं डिफेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ था 1833 में। पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में आयोजित किए गए थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में आयोजित किए गए थे। वह अधिनियम जो भारतीय विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। तो दोस्तों वह अधिनियम जो भारतीय विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है यह है चार्टर अधिनियम 1833। देखते हैं अगला। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो कलकत्ता में स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की। स्टेट पीसीएस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं दोस्तों। मिंटो मार्ली सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो 1909 में जो है मिंटो मार्ली सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को जाना जाता है तो गैगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को। 120 सदस्यों वाली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था बनाई गई थी। तो 1919 के अधिनियम द्वारा जो है 120 सदस्यों वाली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था बनाई गई थी। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।